तो यज्ञ विज्ञान वस्तुतः सृष्टि विज्ञान ही है। इसीलिए यहाँ जो यज्ञ है, दो तरह के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ होता है वितान यज्ञ और दूसरा होता है पाक यज्ञ। वितान यज्ञ को श्रौत यज्ञ कहते हैं और पाक यज्ञ को गृह यज्ञ अथवा स्मार्त यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर गृह यज्ञों का स्मार्त यज्ञों का निरूपण नहीं हुआ है, यहाँ पर वितान यज्ञ का निरूपण, श्रौत यज्ञों का निरूपण हुआ। और इस वितान यज्ञ में 3 अग्नियां होती हैं, हम लोग जानते ही हैं। उसको कहते हैं आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। और तीनों का संबंध 3 स्थानों से है। गार्हपत्य अग्नि पृथ्वी स्थानीय अग्नि है और दक्षिणाग्नि अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है और आहवनीय द्युस्थानीय अग्नि। तो यज्ञ विज्ञान में वितान यज्ञ में पृथ्वी से लेके द्युलोक पर्यंत, माने द्युलोक सूर्य लोक को कहते हैं। तो यज्ञ का मतलब हुआ पृथ्वी लोक से सूर्य लोक तक जो फैला हुआ है, इसी फैले इसके वितान के कारण, इसके विस्तार के कारण इसको हम वितान यज्ञ कहते हैं। जो पृथ्वी लोक से पृथ्वी स्थानीय अग्नि और द्युस्थानीय अग्नि का इनका निरूपण होने के कारण यह वितान यज्ञ कहलाता है। तो जो यज्ञ हम यजमान लोग करते हैं, विधि, जो जिन विधियों का निरूपण ब्राह्मण ग्रंथों में श्रौत सूत्रों में किया गया है, उन विधियों के आधार पर जो हम यज्ञ करते हैं, वैध यज्ञ, वैध यज्ञ माने विधि प्रतिपादित यज्ञ, वो जो वैध यज्ञ है वो वस्तुतः प्राकृतिक वितान यज्ञ का अनुकरण है। इसीलिए जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ, और जो सृष्टि में चल रहा है उसको प्रकृति यज्ञ कहते हैं, सृष्टि यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ विज्ञान जो है यह वितान यज्ञ का वर्णन करता है, श्रौत यज्ञ का वर्णन करता है, लेकिन हम यजमान उस वैध यज्ञ जो प्राकृतिक यज्ञ वितान यज्ञ की प्रतिकृति है, प्रतिकृति उसी के आधार पर हम लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। इसीलिए ये द्रव्य यज्ञ ये अनुकृति है, प्रतिकृति है वितान यज्ञ की, श्रौत यज्ञ की। यज्ञ है क्या? यज्ञ है अग्नि में सोम की आहुति। अग्नि में सोम की आहुति को ही यज्ञ कहते हैं। यहाँ लक्षण भी मीमांसा में कहते हैं देवताम उद्देश्य हविर त्याग याग। देवता को उद्देश्य करके हवि के त्याग को याग कहते हैं। अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है। अब ये सोम कहाँ है, सूर्य कहाँ है, इस बात को सूर्य में सोम की आहुति होती। तो सूर्य को, सूर्य कहाँ, ये शतपथ ब्राह्मण कहता है कि भूपिंड से 21वें अहर गण पर, जिसको 21 स्तोम कहते हैं, वहां भगवान सूर्य अवस्थित। 21 स्तोम पर अवस्थित सूर्य सर्वथा अग्निमय।
जब कहते हैं अग्नि में सोम की आहुति, तो अग्नि सूर्य है और उस सर्वथा अग्निमय सूर्य में हम सोम की आहुति करते। कैसे करते हैं इसका निरूपण किया गया। इसका जो अग्निमय सूर्य का जो अग्निमय प्रकाश मंडल है उसी को हम लोग कहते हैं सौर संस्था। जो सूर्य है और सूर्य का जो सूर्य अग्नि है और उसका अग्निमय जो प्रकाश मंडल है उसको ही हम सौर संस्था कहते हैं। और इस सौर संस्था के चारों ओर सूर्य के अग्निमय प्रकाश मंडल के चारों ओर सोम समुद्र भरा हुआ, सोम भरा हुआ। और उस सोम समुद्र से चारों ओर भरे हुए, जैसे आप देखिए सूर्य की जो फोटो आते हैं तो उसमें देखते हैं कि किरणें जो हैं कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे उठता बुदबुदा बनता रहता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इस सूर्य सौर संस्था के चारों ओर सोम समुद्र भरा हुआ और इस सोमाहुति से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सोम की जब सूर्य माने अग्नि में आहुति होती है तभी सूर्य प्रकाशमान होता है। सूर्य का प्रकाशित होना, सूर्य का प्रकाश इस सोमाहुति का ही प्रभाव। यदि सोमाहुति न हो तो सूर्य प्रकाशित न हो, क्योंकि अग्निमय सूर्य भी घोर काला है। ये ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा है, अग्निमय सूर्य भी घोर काला है और सोम भी काला है। सोम भी सर्वथा काला है। न अग्निमय सूर्य में प्रकाश है और न अन्नमय सोम में प्रकाश है। न सोम में प्रकाश है और न सूर्य में प्रकाश है। प्रकाश है दोनों के समन्वय में, दोनों के मिलने से ये सूर्य में जो प्रकाश हो रहा है दोनों के मिलने से। इसका उदाहरण देते हैं शास्त्री जी भाष्य में कि जिस प्रकार दाहक अग्नि में आहूत घृत तैल आदि दाह्य पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते। आग में जब हम घी डालते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती। ठीक उसी प्रकार से सूर्य में जब सोम की आहुति होती है तब यह प्रकाश होता है। इसीलिए यह जो सोम है सौराग्नि में आहूत होकर सूर्य को प्रकाश युक्त बना देता है। सूर्य में एकमात्र प्रकाश का कारण सोमाहुति ही, सोमाहुति के ही कारण सूर्य प्रकाशित होता है। अतएव सोम के लिए कहा गया है ऋग्वेद में, त्वम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, तुमने ज्योति से संपूर्ण अंधकार को दूर कर दिया। जिस दिन सोमाहुति नहीं होगी उस दिन सौर्य अग्नि नहीं रहेगी। सूर्य रूपी जो अग्नि है उसमें जो प्रकाश है उस प्रकाश का कारण सोम है। और जिस दिन सोमाहुति सूर्य में नहीं होगी, अग्नि में नहीं होगी, उस दिन सौर्य अग्नि भी नहीं रहेगी। इसके कारण से क्या होगा, क्योंकि उसको संवत्सर यज्ञ भी कहते हैं, तो जिस दिन सौर्य संवत्सर यज्ञ नहीं रहेगा उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड लयावस्था में परिणत हो जाए। तो सौर्य मंडल ही
जिसको संवत्सर यज्ञ कहते हैं, उसके रहने से ही, संवत्सर यज्ञ के रहने से ही ब्रह्मांड है। संवत्सर यज्ञ जिस दिन नहीं होगा उस दिन ब्रह्मांड लयावस्था में परिणत हो जाएगा। क्योंकि ऋग्वेद कहता है नूनम जनाः सूर्येण प्रसूता, नूनम जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृण्वन्न पांसि। प्राणी मात्र सूर्य से उत्पन्न हुए। दूसरा मंत्र कहता है चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। सूर्य जगतः आत्मा, सूर्य संसार का स्थावर और जंगम दोनों का आत्मा यह सूर्य ही। सूर्य से ही संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रसूत हुआ है। और एक मंत्र है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। इत्यादि मंत्रों के द्वारा यह निश्चित होता है कि ब्रह्मांड का अधिष्ठाता सूर्य है। निरंतर होने वाली इस सोमाहुति के कारण सोम को अग्निहोत्र भी कहते। निरंतर सूर्य में, सूर्य अग्नि में सोमाहुति हो रही, इसलिए सूर्य अग्निहोत्र भी कहलाता है। ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण कहता है सूर्यो हवा अग्निहोत्रम तत यत एतस्याह अग्र आहुते उदयित तस्मात् सूर्योग्निहोत्रम। सूर्य में निरंतर अग्निहोत्र हो रहा है, इसलिए सूर्य अग्निहोत्र है। इसी प्राकृतिक अग्निशोमात्मक यज्ञ से, इसीलिए हम कहते अग्निशोमात्मकम जगत। तो अग्नि है सूर्य और सोम है सोम, और सोम और सूर्य एक ही जगह पर हैं। इस प्राकृतिक अग्निशोमात्मक यज्ञ, जिसको हम संवत्सर यज्ञ भी कहते हैं, इसी से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ। अग्निशोमात्मकम जगत, यह श्रुति यही बात कहती। संवत्सर यज्ञ को प्रजापति भी कहते। प्रजापति जन्य इस यज्ञ विज्ञान को गीता में कहा गया है सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्व में सवोस्त्विष्ट कामधुक्। यहाँ प्रजापति शब्द जो प्रयोग किया गया है वह संवत्सर यज्ञ के लिए कहा गया है। और संवत्सर यज्ञ किसे कहते हैं? अग्निशोमात्मक यज्ञ को संवत्सर यज्ञ कहते हैं, और संवत्सर यज्ञ को ही प्रजापति कहते हैं। अग्निशोमात्मकम जगत कहें या संवत्सर यज्ञ कहें या प्रजापति कहें, सब बात एक ही है। यह भी बात शतपथ ब्राह्मण में कहा गया प्रजापतिस्त्वेवेदम, प्रजापति ही स्तु एव इदम सर्वम असृजत। प्रजापतिस्त्वेदम त्वेवेदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। इस प्रकार से जो प्राकृतिक यज्ञ और जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ हम अनुकरण करते हैं प्राकृतिक यज्ञ का, उसी यज्ञ विज्ञान का निरूपण ओझा जी
यज्ञ विज्ञान कहते हैं, उसी यज्ञ विज्ञान का नाम है वैदिक विज्ञान, वैदिक सृष्टि विज्ञान। तो जब ओझा जी वैदिक विज्ञान की बात करते हैं तो वैदिक विज्ञान का मतलब है वैदिक सृष्टि विज्ञान। सूर्य से माने यज्ञ से, क्यों यज्ञ क्योंकि सूर्य और अग्नि एक हैं, क्योंकि तीन स्थानीय अग्नि है। इन 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 अग्नि से और सूर्य से, सोम की आहुति से ये सारा संसार बना है। इस प्रकार यह संपूर्ण ग्रंथ इसी बात को प्रतिपादित करता है। उस